प्रभु में प्रिय संसार के दर्शकगण, यीशु मसीह के नाम में आप सबों को शांति मिले। इस समय मैं पवित्र शास्त्र बाइबल ग्रंथ के विषय में विवरण कर रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। पवित्र बाइबल ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जो अति सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यह ग्रंथ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है। संसार के सभी ग्रंथों में यह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। संसार के अनेक ग्रंथों को साहित्य में लिखा है। मानव कवियों, लेखकों ने संसार में ग्रंथों के अनेक अंशों को लिखा है, तो बाइबल उन सभी ग्रंथों में महा उत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, क्योंकि इस ग्रंथ को रचने वाला स्वयं परमेश्वर है। इस ग्रंथ को लिखने की काल विधि 1600 वर्ष है। मानव जो भी ग्रंथ लिखता है वो अल्पकाल विधि, स्वल्पकाल विधि में ही लिखता है, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल हमारे हाथों तक आने के लिए परमेश्वर ने जो समय लिया है वो बहुत अद्भुत है। बाइबल ग्रंथ को 40 लेखकों ने लिखा है और लिखने में 1600 वर्ष लगे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इस ग्रंथ को एक ही लेखक ने लिखा है, एक ही लेखक द्वारा लिखा गया है। ऐसा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि गॉड इज द ऑथर ऑफ दिस बुक्स। परमेश्वर ही इस ग्रंथ को रचने वाला है। बाइबल ग्रंथ ग्रंथों का समूह है। यह ग्रंथ 66 पुस्तकों के संगम से बना एक ही एक ग्रंथ है। बिब्लियो ग्रीक शब्द है। इसका अर्थ है द लाइब्रेरी ऑफ द बुक्स। इस अर्थ में यह बाइबल ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। बाइबल ग्रंथ को हमारे पास तक पहुंचने के लिए जो परमेश्वर ने निर्णय लिया, इसके विषय में मैं दूसरे भाग में इसका विवरण करूंगा। इस पहले खंड अंश में बाइबल की पुस्तकें विषय में चर्चा कर रहा हूं। बाइबल ग्रंथ सबसे पहला 5 पुस्तक पेंटाक्यूक मूसा के द्वारा रचित है। मूसा द्वारा रचित ये 5 पुस्तक 5 खंडों में दिखाई देती है। क्रिस्त के पूर्व 1400 वर्ष से 1450 वर्ष के मध्य ये 5 पुस्तक के मूसा के द्वारा लिखी गई है। आदम से लेकर मूसा तक जो मानव इतिहास है, इस इतिहास को मुख्य शब्दों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा आने वाली पीढ़ी के लोगों को ये इतिहास उन तक पहुंचाया गया। इसके पहले कोई रचना नहीं थी। मूसा के द्वारा रचना प्रारंभ हुई। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने सबसे प्रथम पुस्तक निर्गमन मूसा के द्वारा लिखवाया। इस्राएली लोग मिस्र देश से निकलकर कनान यात्रा में अरण्य की यात्रा पूरी करके कनान देश में प्रवेश करने के पहले मोआब पर्वत के पास यरदन के पूर्व दिशा में निवास स्थान को बनाकर जब परमेश्वर की आज्ञा का इंतजार कर रहे थे, उसी समय मोआब पर्वत के पास मूसा ने निर्गमन पुस्तिका को लिखा है। इसलिए
निर्गमन की पुस्तक लिखने के पूर्व पहले के अनुभवों को जानने और समझने के लिए उत्पत्ति की पुस्तक को लिखा गया। लेवियों की विधियों को बताते हुए लेवी व्यवस्था की पुस्तक को लिखा है। मिस्र देश से जब इस्राएली बाहर आए थे, मूसा ने लोगों की गिनती करवाया। पहली गिनती मिस्र देश से बाहर आए लोगों की हुई, जो 6 लाख थी। ये लोग परमेश्वर का 10 बार तिरस्कार कर चुके थे, इसलिए यहोश और कालेब को छोड़कर बचे हुए लोग, जिनकी आयु 20 वर्ष से 50 वर्ष की आयु तक के लोगों की उस युग में जो गिनती हुई थी, उन सभी की मृत्यु हो गई। इसलिए मूसा ने उस अरण्य यात्रा के समाप्ति में फिर से एक बार गिनती करवाया। ये दूसरी जनगणना थी और ये था नया युग, मतलब मिस्र देश को छोड़कर कनान देश की यात्रा के समय 20 वर्ष के अंदर के आयु वाले लोग, यात्रा में जन्मा हुए नवजात शिशु, 20 वर्ष की आयु से ऊपर और 20 वर्ष के आयु के लोग, 20 वर्ष के आयु से ऊपर का अर्थ है 40 वर्ष के आयु के लोग का अर्थ है। 19 वर्ष के आयु के लोग, जिनकी गिनती पहले नहीं हुई थी, इस तरह से देखने में फिर से 6 लाख लोग दूसरे युग में पहुंच गए। दूसरे युग के लोगों को जो व्यवस्था के नियम बताए गए, वो है व्यवस्था विवरण। जिनका पहले विवरण दिया गया था, वो है निर्गमन, लेवी व्यवस्था। जो गिनती हुई, उन सारी गिनतियों का वर्णन गिनती की पुस्तक में है। इस यात्रा में जो उन्होंने देखा, अनुभव किया, उन सारे अनुभवों के मध्य क्या हुआ, परमेश्वर ने किस प्रकार अपना दर्शन दिया, परमेश्वर ने उन्हें कैसे चलाया, सारी दूसरे युग को बताने के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण लिखवाया। मसीह के पूर्व 1450 से 1400 वर्ष के मध्य मूसा ने 5 पुस्तकों को लिखा है। ये पहले रचना के रूप में दिखाई देता है। पवित्र शास्त्र बाइबल ग्रंथ को यदि तुम देखते हो, तो परमेश्वर ने इस ग्रंथ को किस प्रकार लाया है देखने से इब्रू बाइबल में टैनाक शब्द हिब्रू बाइबल है। इसका अर्थ है तोरा, अर्थात धर्मशास्त्र। इस धर्मशास्त्र में 5 पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को मूसा ने लिखा है। इसके पश्चात चारित्रिक ग्रंथों का विवरण दिया गया है। इन ग्रंथों में यहोशुआ से लेकर एस्तेर तक चारित्रिक ग्रंथ है। उसके बाद अय्यूब से लेकर श्रेष्ठ गीत तक पद्यभाग के रूप में दिखाई देता है। इसके बाद मेजर प्रॉफिट्स, माइनर प्रॉफिट्स, अर्थात बड़े भविष्यद्वक्ता, छोटे भविष्यद्वक्ता। बड़े भविष्यद्वक्ताओं के ग्रंथ 5 और छोटे भविष्यद्वक्ताओं के ग्रंथ 12 है। इस तरह पुराना नियम को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। पुराने नियम में हम देखते हैं
टैनक, इब्री बाइबल, तोरा, इंस्ट्रक्शन और लॉ कहा है। इसी को ही पेंटाक्यू अर्थात पंचग्रंथ कहा जाता है। उसी तरह भविष्यवक्तों के ग्रंथों को निवीम कहा जाता है। उसी प्रकार पदभाग को कितुहिम कहा जाता है। इसी तरह से बाइबल का ग्रंथ को 3 प्रमुख खंडों में विभाजित किया है और ये 5 ग्रंथों का विवरण विस्तृत से दिया गया है। पुराने नियम में 39 पुस्तकों का विवरण दिया गया है। मलाकी पुस्तक तक पुराना नियम कहलाता है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम अगले भाग में देंगे। उसके बाद हमें नया नियम ग्रीक भाषा में दिखाई देता है। यह दूसरा भाग है या 27 पुस्तकों का संग्रह। इन 27 पुस्तकों को पहली शताब्दी में लिखना प्रारंभ किया गया। एडी 90 के पहले इन पुस्तकों को दिया गया। इसमें पहले 4 पुस्तकें सुसमाचार की पुस्तक हैं। इसके बाद एक पुस्तक चारित्रिक पुस्तक प्रेरितों का काम है। उसके बाद 21 पुस्तकें और अंत में प्रकाशित वाक्य है। 4 सुसमाचार की, एक चारित्रिक की पुस्तक, 21 एपोस्टल्स, पास्टरल एपोस्टल्स, जनरल एपोस्टल्स है, पॉलिन एपोस्टल्स है। इन एपोस्टल्स में पत्रिकाओं में कलीसिया को किस तरह से रहना चाहिए परमेश्वर ने लिखा है। एस्काटोलॉजिकल इश्यूज, इसका अर्थ है अंतिम समय में परमेश्वर किसी प्रकार सृष्टि का अंत करना चाहता है। इस पुस्तक रूप में विवरण देने वाली पुस्तक प्रकाशित वाक्य। यीशु मसीह का प्रिय चेला यूहन्ना को यह दर्शन पद्मस द्वीप में प्राप्त हुआ। इस तरह 66 पुस्तकों के संग्रह है ये पवित्र बाइबल ग्रंथ। यीशु मसीह के पूर्व 1450 साल में प्रारंभ करके ईडी 90 तक कम से कम 1600 वर्ष में 40 लेखकों के विविध प्रांत के लोग विविध समय में लिखे हैं। पुराने नियम का पूरा ग्रंथ यहूदियों ने लिखे और नया नियम यहूदियों से जो मसीह में बदल गए हैं उन्हें जूइश क्रिश्चियन अपोस्टल्स, फर्स्ट सेंचुरी चूजन पीपल लिखते आए हैं। लीडर ऑफ द अपोस्टलिक चर्च ये लोगों को इस ग्रंथ को लिखा है। इस ग्रंथों का संग्रह बहुत ही विचित्र है। मूसा के द्वारा लिखी गई 5 पुस्तक के खंड प्रारंभ करते हैं। हमें प्रकाशन आने तक ये 66 पुस्तक, यदि इन पुस्तकों को माला के समान बनाए तो प्रारंभ से लेकर अंत तक परमेश्वर ने कौन सी योजना बनाया है, किस तरह मनुष्यों को दर्शन दिया है, इसका काम क्या है, ये सारी बातें स्पष्ट रूप से मानव जाति समझने के लिए, खासकर अंत के दिनों में अंत की बातें समझने के लिए परमेश्वर ने
बाइबल ग्रंथ को लाया है। मूसा की रचना प्रारंभ करने के समय तक किसी की प्रकार की रचना नहीं थी। ये सब आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए पूर्वजों ने जो बातें की थी, उन्हीं बातों को मूसा ने ग्रंथों के रूप में लिखा है। मूसा द्वारा ग्रंथों को लिखने के पहले परमेश्वर सिनाई पर्वत के ऊपर 2 पत्थरों की पाटियों पर 10 आज्ञाओं को स्वयं अपने हाथों से लिखकर मूसा को दिया। एक बताना है तो बाइबल ग्रंथ लिखना परमेश्वर के हाथों से प्रारंभ हुआ। मूसा भविष्यद्वक्ता को दिए हुए प्रकाशन के द्वारा 5 खंडों को मूसा द्वारा स्पष्ट रीति से लिखवाया गया। उस समय से लेकर इस्राएलियों के इतिहास का विवरण मलाकी पुस्तक तक दिया गया है। इस्राएलियों के इतिहास में जो घटना हुई है, उसमें परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की योजना को स्पष्ट रीति से बताया गया है। संसार के दर्शकों, परमेश्वर महान है। इस अनुग्रह के युग में यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर के बारे में जानने के लिए परमेश्वर ने संसार को पवित्र ग्रंथ बाइबल दिया है। 6400 भाषाओं में, अत्यधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया एक ही एक ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ बाइबल। प्रधान भाषाओं में बात करने वाले संसार के लोगों को बाइबल पहुंचाई गई है। इस बाइबल की संपूर्ण वाक्य अब पूरी रीति से हमारे द्वारा पहुंचाया जा रहा है। अनुग्रह के द्वारा, अयोग्य व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ये महान कार्य को करवा रहा है। आपको आज ही के दिन उद्धार पाना है। यह क्षण परमेश्वर के द्वारा दिया गया वरदान है। कल क्या होगा आपको नहीं मालूम। अभी तक यदि आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया है तो आप इतना नुकसान पा रहे हैं कि अनंत काल का जीवन खो रहे हो। यदि इसी क्षण, इस समय आपने यीशु को अंगीकार कर लिए तो आपके पाप क्षमा होंगे। आपको अनंत काल का जीवन देने के लिए यीशु तैयार है। जहाँ भी तुम है, प्रभु मुझे अंगीकार करो और तुम भी प्रभु को अंगीकार करो, ऐसा कहकर प्रार्थना करो।